हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हमारे चैनल गोविंद गुरु पे हमारे बसंत जी सर है, ये आपको पढ़ाएंगे बैंकिंग के बारे में। और आप बैंकिंग का आनंद लें और अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। थैंक यू। बच्चों, बैंक में जाते ही हमें 2-3 शब्द सुनने पड़ते हैं, है ना। पहले तो बैंक में जाते हैं तो बैंक आती क्या काम है? पैसे निकालने की और पैसे जाती है, बहुत सारे काम करती है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। पहले बैंक में आप काम कैसे करोगे? सीधा जमा करा दोगे? नहीं होगा। इसके लिए आपका क्या होना चाहिए? खाता होना चाहिए। इसके लिए आपका क्या होना चाहिए? खाता होना चाहिए। और खाता खुलाने के लिए आपको एक टर्म की जानकारी होना जरूरी है, वो है केवाईसी। वो क्या है? केवाईसी। आप खाता खुलाने जाते हो तो आपसे सबसे पहले क्या मांगेगा? केवाईसी मांगेगा। क्या मांगेगा? केवाईसी। अब आप कहोगे कि सर केवाईसी क्या है? केवाईसी क्या है? केवाईसी का फुल फॉर्म लिखो, नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्यों मांगता है केवाईसी? कस्टमर मतलब आपको सबको पता है, ग्राहक होता है। कस्टमर क्या होता है? ग्राहक होता है। अब बैंक अपने ग्राहक को जानना चाहता है। नो मतलब क्या है? जानना। नो मतलब क्या है? बैंक अपने ग्राहक को जानना चाहता है। आप मान लो आपने खाता खुला लिया बिना केवाईसी के। किसके? बिना केवाईसी के आपने खाता खुलवा लिया। बिना केवाईसी के आपने क्या कर लिया? खाता खुलवा लिया। आपको बैंक जानता ही नहीं है ना, तो आप तो भाग जाओगे। ठीक है, लोन लेकर क्या करोगे? भाग जाओगे। या कोई आपने फ्रॉड कर दिया और भाग गए आप, तो आपको कैसे पता लगाएंगे? किससे पता लगाएंगे? केवाईसी से। किससे पता लगाएंगे? केवाईसी से। नो मतलब जानना, योर कस्टमर मतलब ग्राहक को जानना। अब ग्राहक को कौन से डॉक्यूमेंट से जानेंगे हम? केवाईसी में क्या क्या शामिल होता है? केवाईसी में क्या क्या शामिल होता है वो बताता हूँ। आप जब भी खाता खोलने जाएंगे, आपको वहाँ पर जो कस्टमर असिस्टेंट है या फिर मैनेजर है, ठीक है, या फिर कैशियर है, वो आपसे क्या कहेगा कि केवाईसी लाइए। क्या लाइए? आप इसी शब्द पर अटक जाते हो। इसी शब्द पर क्या होता है? अटक जाते हो कि केवाईसी क्या है ना। केवाईसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आधार कार्ड। क्या है? सबसे ज्यादा ट्रेंड में जो चल रहा है वो आधार कार्ड है। वो क्या है? आधार कार्ड है। लिखने की जरूरी नहीं है इसे, आधार कार्ड है। अब देखो, केवाईसी जब भी मांगे आपसे, उसको आधार कार्ड दो। आधार कार्ड में दो चीजें होती हैं, ठीक है। आधार कार्ड में दो चीजें होती है। बैंक आधार कार्ड से आपको कैसे जानेगा? आपके बारे में दो चीज जान लेगा बैंक आधार कार्ड से। कार्ड में ऊपर ही ऊपर क्या होता है? आपकी फोटो। आपकी क्या हो रही है? फोटो। आपका नाम, उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में आपके पिताजी का नाम। इससे आपका क्या पता चल गया? आपकी क्या होगी? आइडेंटिटी होगी। आपकी क्या होगी? पहचान होगी। आधार कार्ड का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो आपकी पहचान होगी। अब दो चीज जानना होता है। आपको पहचान लिया, परंतु आप कौन से गांव से हो, कौन से शहर से हो, कौन सी गली से हो, ये पता नहीं है बैंक को, तो बैंक कैसे खाता खुलेगी? वो भी पता होना चाहिए ना। तो आधार कार्ड के पीछे क्या होता है? एड्रेस होता है। क्या होता है? पता होता है, एड्रेस होता है। तो ये एक तो आइडेंटिटी, पहचान का प्रूफ है। पहचान का क्या है? प्रूफ। क्या है? आधार कार्ड। और दूसरा ये किसका प्रूफ है? आपके एड्रेस का प्रूफ है। आपके एड्रेस का प्रूफ है। इसलिए आधार कार्ड यूज किया जाता है। आधार कार्ड आप दोगे, आपका खाता खुल जाएगा। क्यों खुल जाएगा? बैंक दो चीज देखना चाहती है। एक आपकी पहचान करना चाहती है। एक आपकी क्या करना चाहती है? पहचान करना चाहती है। और दूसरी किस चीज का पता लगाना चाहती है? आपके एड्रेस का पता लगाना चाहती है। इसलिए आधार कार्ड अभी ट्रेंड में है। इसमें दोनों चीजें शामिल की जाती है, ठीक है। इसके बाद में आपकी केवाईसी में आपसे जो मांग सकता है वो है वोटर आईडी। वोटर आईडी से भी खाता खोलता है, ठीक है। चुनाव
चुनाव के टाइम में आप वोट देने जाते हो, वोटर आईडी ले जाते हैं ना, उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी फ़ोटो भी होती है, उसमें भी एड्रेस भी होता है, तो ये भी एक क्या है, केवाईसी के अंदर आता है। केवाईसी के अंदर तीसरी चीज़ आती है, वो आती है पैन कार्ड। केवाईसी के अंदर जो तीसरी चीज़ आती है वो क्या आती है, पैन कार्ड। अब बताओ मुझे कि पैन कार्ड से अकेले से खाता खोल सकते हो क्या आप? नहीं खोल सकते। पैन कार्ड पर केवल आपकी फ़ोटो होती है। क्या होती है? फ़ोटो होती है। उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। उस पर आपका क्या होता है, पिताजी का नाम होता है। क्या उस पर एड्रेस होता है? क्या ये होता है? नहीं होता, नहीं होता ना। तो आप इसलिए पैन कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए? पहचान के लिए। किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? एड्रेस उसमें नहीं होता, पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता है। फिर भी पैन कार्ड लगाना क्यों ज़रूरी है बैंक में, ये बताओ। फिर भी पैन कार्ड लगाना ज़रूरी है। क्यों लगाना ज़रूरी है? यदि आप 50,000 से ज़्यादा रुपये जमा करते हो, 50,000 से अधिक रुपये जमा करते हो, यदि आप 50,000 से अधिक रुपये जमा करते हो तो आपको क्या मांगेगा बैंक आपसे? पैन कार्ड मांगेगा। क्या मांगेगा? पैन कार्ड मांगेगा। ठीक है, तो 50,000 से जैसे ही आप ज़्यादा जमा रुपए करोगे तो क्या मांगेगा आपसे? पैन कार्ड मांगेगा। इसलिए पैन कार्ड लगाते हैं। आधार कार्ड के साथ क्या लगाते हैं? पैन कार्ड लगाते हैं। ठीक है। केवाईसी में राशन कार्ड भी आता है। केवाईसी में क्या आता है? राशन कार्ड भी आता है। ये पहले ज़्यादा यूज किए जाते थे, अब यूज नहीं होते। और भी कई डॉक्यूमेंट है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस। क्या होता है? ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल होता है ना। ड्राइविंग लाइसेंस जानते हो आप, डीएल होता है, वो भी केवाईसी में आता है। ये कई चीज़ें होती है, परंतु अभी जो ट्रेंड में है वो आधार कार्ड और क्या है जी? पैन कार्ड। ये दो चीज़ें ट्रेंड में हैं। ये दो चीज़ें यदि बैंक वालों को आप देते हो तो आपका खाता खुल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि सर खाता केवाईसी दे देंगे, हम आधार कार्ड दे देंगे, पैन कार्ड दे देंगे, ठीक है, हमारा खाता कौन सा होगा? हमारा खाता कौन सा होगा? ठीक है, केवाईसी के बारे में जान लिया। बता दोगे केवाईसी क्या होता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी इज केवाईसी। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा का जो प्रमाण पत्र होता है जिस पर फोटो वगैरह लगी हुई होती है, उससे भी खाता खुलता है ना। आपका खाता कौन सा होगा ये जानना ज़रूरी है। ठीक है। दो टर्म यूज होते हैं, एक होता है मेजर और एक होता है मेजर। दो टर्म यूज होते हैं, एक होता है मेजर और दूसरा होता है माइनर। दूसरा होता है माइनर। क्या आपको पता है मेजर माइनर का? नहीं पता, छोटे हो ना बच्चे अभी, है ना, इसलिए नहीं पता है। अभी आज मैं बता रहा हूँ आपको मेजर माइनर क्या होता है, आपके काम आएगा बहुत ज़्यादा। मेजर मतलब 18 वर्ष से ज़्यादा। मेजर मतलब 18 वर्ष से ज़्यादा, 18 वर्ष से अधिक, मतलब जो बंदा 18 साल का हो गया वो मेजर हो गया। वो क्या हो गया? और माइनर क्या होता है? 18 साल से 18 वर्ष से कम। आपकी सभी की उम्र अभी 18 वर्ष से कम है। आपकी सभी की उम्र अभी 18 वर्ष से क्या है? कम है। इसलिए आप माइनर हो। इसलिए आप क्या हो? माइनर हो। आपका खाता कौन सा खुलेगा ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइनर का खाता कौन सा खुलेगा आपका ये जानना ज़रूरी है। यदि आप सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई। एसबीआई में आपका कौन सा खाता खुलेगा ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है। देखो माइनर भी यहाँ पर दो तरीके से बांट देते हैं। माइनर को यहाँ पर दो तरीके से बांट देते हैं। एक तो है 10 वर्ष से कम, एक तो क्या है 10 वर्ष से कम उम्र का, और एक 10 से कितने के बीच में? 18 के बीच। आप किस में आते हो जी? 10 से 18 के बीच में आते हो। दोनों का खाता अलग अलग खुलेगा। ठीक है। ये अलग नाम से खुलेगा और ये अलग नाम से खुलेगा। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। एक तो 10 वर्ष से कम, वो भी माइनर है। 10 से 18 के बीच में वो भी क्या है? माइनर है। 18 वर्ष से ज़्यादा है वो मेजर हो गया। ठीक है, मेजर बड़ा हो गया। ठीक है। 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष से कम के खाते का नाम है पहला कदम, क्योंकि वो कदम रखता है, पहला रखता है ना,
10 वर्ष का छोटा बच्चा होता है वो कदम रखता है ना। तो पहला कदम नाम क्या रखा है इसका? 10 वर्ष से कम कौन सा खाता खुलेगा? पहला कदम। वेरी गुड। और 10 वर्ष से 18 वर्ष के बीच वाले का आपका कौन सा खाता खुलेगा? पहली उड़ान। कौन सा खुलेगा? पहली उड़ान। 10 वर्ष से कम कौन सा खाता? 10 वर्ष और 18 वर्ष के बीच वालों का दोनों ही के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इसका नॉलेज होना चाहिए आपके छोटे भाइयों के लिए और आपके लिए। समझ गए? आपके छोटे भाई होंगे 10 वर्ष से छोटे होंगे ना, उनका खाता आप बैंक में जाकर कैसे खुलाओ? उनको सर को कहो सर पहली उड़ान वाला खाता खोलना, पहले कदम वाला खाता खोलना। ऐसे कहोगे तो आपका इंप्रेस ज़्यादा पड़ेगा बैंक वाले पर कि यार नॉलेज है बच्चे को, है ना, कि सर हमारे पास ये KYC है, ये आप खाता खोलना, है ना। ठीक है, अब हम पहला कदम और पहली उड़ान के बारे में पढ़ेंगे। माइनर अकाउंट के बारे में जानकारी लेते हैं। माइनर अकाउंट मैंने आपको 2 बता दिए, एक पहला कदम और दूसरी पहली उड़ान। वेरी गुड। पहला कदम 10 वर्ष से कम। अब ये बताओ कि 10 वर्ष से कम का बच्चा है तो सिग्नेचर कर देगा क्या? नहीं कर पाता है, ढंग से नहीं कर पाता है। कई सीख लेते हैं तो इसका खाता जॉइंट खुलेगा। इनका खाता क्या खुलेगा? जॉइंट खुलेगा। छोटा बच्चा है इसलिए ये खाता कौन सा होता है? जॉइंट अकाउंट होता है। और जॉइंट अकाउंट किसके साथ खोले बताओ? किसके साथ खोलोगे जॉइंट अकाउंट? अभिभावक के साथ। किसके साथ खोलोगे? अब अभिभावक कौन होता है ये बताओ? पिताजी। अभिभावक लोग ऐसे सोचते हैं कि पिताजी होते हैं। क्या होते हैं? पिताजी है तो पिताजी के साथ में खाता खुलेगा। ठीक है। और यदि पिताजी नहीं है तो किसके साथ में खुलेगा? माता। और माताजी पिताजी दोनों ही नहीं है तो तीसरा जो उसकी देख रेख करता है, केयर करता है ना, उसके साथ खाता खोला जाएगा। ठीक है। अभिभावक के साथ में खाता खुलेगा। किसके साथ में खाता खुलेगा? अभिभावक के साथ में खाता खुलेगा। तो आपको पहला कदम कौन सा खाता है? जॉइंट अकाउंट खाता है। कौन सा खाता है? बच्चे का खाता और उसके साथ में उसके अभिभावक का खाता जोड़ दिया जाएगा तो जॉइंट अकाउंट होगा। अब देखो इस पर सुविधा क्या क्या होती है, लाना क्या क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लाना है, बताओ क्या क्या लाओगे? KYC क्या लाओगे? बच्चे की KYC लाओगे कि नहीं लाओगे? 10 वर्ष से छोटा बच्चा होता है, बच्चे की क्या लाओगे KYC में? जन्म प्रमाण पत्र ले आओ। आधार कार्ड भी बन जाता है, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र दोनों ले आओगे। माता का, पिता का क्या लाओगे? नहीं, सिग्नेचर तो होगा ही वहाँ पर, है ना। पिता का क्या लाओगे? पिता का आधार कार्ड और पैन कार्ड ले आओ और एक फ़ोटो ले आओ। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के अंतर्गत, डॉक्यूमेंट में माइनर का क्या लाएंगे? आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण पत्र, और एक फ़ोटो तो ले आएंगे। ठीक है। और यहाँ पर अभिभावक का भी हमें क्या लाना है? अभिभावक का भी हमें आधार कार्ड लाना है। और आधार कार्ड, अभिभावक का आधार कार्ड और प्लस पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी। ठीक है। नहीं है तो बना लेंगे, फ़ोटो लानी है। ठीक है। अब देखो इसमें सुविधा क्या क्या होती है। ये पहला कदम खाता बहुत ही इंपॉर्टेंट खाता है, बच्चों के लिए खोला गया है। बच्चों में सेविंग की आदत डालने के लिए कि वो कुछ ना कुछ बचत करें, है ना। उनको इंटरनेट बैंकिंग सिखाने के लिए, चेकबुक के बारे में सिखाने के लिए और ATM के बारे में सिखाने के लिए पहला कदम खाता लाया गया। सुविधा है, आपको ऐसी ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जो बड़े खातों में होती हैं। जो कौन से खातों में होती है? बड़े खातों में होती है। अब इसमें सुविधा में सबसे इम्पोर्टेंट सुविधा है वो है ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसके लिए खाता खुलाते हैं ज़्यादातर। पहला कदम जीरो बैलेंस अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है। इसके बाद में दूसरी जो सुविधा है इस पर वो है ATM सुविधा। कौन सी सुविधा? और ATM सुविधा में भी ATM पर फोटो लगी हुई आएगी। ATM पर क्या लगी हुई आएगी? बच्चे की फ़ोटो। बढ़िया लगता है ना।
है ना। एटीएम पर फोटो नहीं आती बड़ों की, यदि बच्चे की फ़ोटो आएगी तो उससे बढ़िया लगेगा ना। इसलिए एटीएम पर फोटो आती है, पहला कदम वाले खाते पर एटीएम में फ़ोटो आती है। आप एटीएम से कितना लेन देन करेगा बच्चा, ज़्यादा तो कर नहीं पाएगा। तो इसमें एक सीमा दे दी कि एटीएम से लेन देन कितना होगा जी, कितना होगा 5,000 रुपये। कितना होगा 5,000। पहला कदम में एटीएम से कितना निकाल सकता है, दिन में कितने की लेन देन कर सकता है 5,000। ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग भी दी गई है। क्या दी गई है, इंटरनेट बैंकिंग भी दी गई है। ये सब बच्चे को दी जाएंगी। किसको दी जाएंगी, अभिभावक को दी जाएंगी। बच्चे के नाम होगा, बच्चे का क्या होगा, अभिभावक को दी जाएंगी, क्योंकि पिताजी चलाएंगे ना, है ना। जॉइंट है तो पिताजी चलाएंगे, बच्चा तो चला नहीं सकता। इंटरनेट बैंकिंग सिखाएगा पिताजी उसे, ये उम्मीद की जाती है कि बच्चे को सिखाएंगे इंटरनेट बैंकिंग ऐसे होती है ना, पैसे है ना ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं, यदि मोबाइल में रिचार्ज करना हो तो ऐसे रिचार्ज करते हैं। ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग से भी लेन देन कर सकते हैं। कितना लेन देन कर सकते हैं 5,000। दिन में कितना लेन देन कर सकते हैं 5,000 लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक ओके। आपकी जीरो बैलेंस का अकाउंट है, एटीएम सुविधा है, इंटरनेट बैंकिंग है नहीं, बड़े खाते जैसा है। कैसा है, बड़े खाते जैसा है कि नहीं है ना। अब इसमें एक सुविधा और है, आप खाते से में पैसे नहीं है फिर भी खाते से पैसे निकालना चाहते हो, क्या ऐसे होता है, क्या ऐसे हो सकता है, हो सकता है। इसलिए यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इस खाते की सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कौन सी फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये एक तरह से लोन होता है, शॉर्ट टर्म लोन। कौन सा लोन होता है, शॉर्ट टर्म लोन। और एफडी है, यदि बच्चे के पिता की एफडी है तो ये ओवरड्राफ्ट दे देगा। ओवरड्राफ्ट क्या करेगा, दे देगा, उसको पैसे दे देगा। खाते में पैसे नहीं है फिर भी क्या करेंगे बैंक वाले, ओवरड्राफ्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देंगे, उसको पैसे दे देंगे। तो ओवरड्राफ्ट के बारे में आपने जानकारी ली ना, क्या होता है, यदि आपके खाते में पैसे नहीं है फिर भी आपको खाते से पैसे दे देंगे एज ए लोन। कौन सा लोन, शॉर्ट टर्म लोन। ये कौन सा लोन होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है एक तरह से। और इसकी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी किसको दी जाती है, अभिभावक को दी जाएगी। किसके एवज में दी जाएगी, एफडी के एवज में, एफडी के बदले। अभिभावक के पास यदि एफडी पड़ी है, अभिभावक के पास क्या पड़ी है, एफडी बना रखी है, तो उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दी जाएगी। ये बताओ कि आपके खाते में पैसे पड़े हैं, ब्याज कितना मिलता है, नहीं पता। देखो ब्याज जो सेविंग अकाउंट होता है, ये कौन से अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट होता है, उस पर ब्याज अलग अलग बैंकों की अलग अलग है। अभी 3% इंटरेस्ट चल रहा, कितना, वो कम हो गया है 2.90% इंटरेस्ट। ये चेंज होता रहता है। ठीक है, 3% आपको ब्याज मिलेगा। कितना परसेंट, 3% आपको ब्याज मिलता है। ये पहला कदम है। आप अपने छोटे भाइयों का कौन सा खाता खुलाओगे, पहला कदम। उनको क्या क्या सुविधा है, एटीएम है, दूसरा चेकबुक है, तीसरा इंटरनेट बैंकिंग है कि नहीं है, ठीक है, और चौथा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। और एक आपको मैं और बताना चाहता हूँ, वो है एमओडी फैसिलिटी भी है। ठीक है, एमओडी फैसिलिटी भी है। एमओडी क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट होता है। इसमें जैसे ही आपका खाता एक निश्चित रुपए से ज़्यादा जाता है, आपका बैलेंस एक निश्चित रुपए से ज़्यादा जाएगा तो उसकी ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी, एफडी बन जाएगी। तो एमओडी फैसिलिटी भी इस पर उपलब्ध है। ये दो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो इसमें सबसे, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। पहला कदम हमने पढ़ लिया। तो पहली उड़ान खाता 10 से 18 के बीच खुलेगा। 10 से 18 के बीच आपकी आयु है
तो आपका खाता कौन सा खोला जाएगा? पहली उड़ान खाता खोला जाएगा। पहली उड़ान में फैसिलिटी देखिए वही है, पहली फैसिलिटी चेकबुक वही दी जाएगी, चेकबुक दी जाएगी। चेकबुक पर नाम किसका होगा? माइनर का। नाम किसका होगा? माइनर का। दूसरी एटीएम दिया जाएगा, एटीएम दिया जाएगा। और एटीएम से कितने का लेन देन कर सकते हैं? 5,000 रुपये लेन देन कर सकते हैं। एटीएम से कितने का लेन देन कर सकते हैं? इंटरनेट बैंकिंग से कितने का लेन देन करोगे? इंटरनेट बैंकिंग से कितने का लेन देन करोगे? 5,000। इंटरनेट बैंकिंग से 5,000 का लेन देन करेंगे। ठीक है, दिन में 5,000 का लेन देन एटीएम से कर सकते हैं। दिन में 5,000 का लेन देन किससे कर सकते हैं? इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है? आपने ये तो पूछा ही नहीं कि सर कौन अकाउंट खुलवा रहे हैं। ठीक है, चेकबुक मिल गई, एटीएम मिल गया, इंटरनेट बैंकिंग मिल गई, यही मिलता है। ठीक है, इस पर ये देखना, ये लोन वाली फैसिलिटी नहीं है, ओवरड्राफ्ट वाली फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट वाली फैसिलिटी नहीं है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है जी? आप कहोगे सर 10 साल वाले छोटे बच्चे को तो आपने लोन दे दिया, थोड़ा सा मान लो 5,000 रुपये चाहिए बच्चे को, दे दिया तुरंत। हैं, ओवरड्राफ्ट वही तो होता है कि खाते में पैसे नहीं थे और बच्चे को 5,000 की ज़रूरत पड़ गई, दे दिया। 10 साल से छोटा था, आपने दे दिया, उसको नहीं दिया, उसके अभिभावक को दिया, उसके एफडी वगैरह बनाई होगी तो उसके एवज में दिया। ठीक है, अब मेन बात आती है कि इसमें क्यों नहीं है, पहली उड़ान में क्यों नहीं है? क्योंकि ये खाता आप बिना अभिभावक के भी खोल सकते हैं। बिना अभिभावक के आप सिग्नेचर करते हैं, 10 साल से बड़ा बच्चा सिग्नेचर करना सीख जाता है, अच्छी तरह से सिग्नेचर करते हैं, तो इसको सिंगल ऑपरेट कर दो। क्या कर दो? आप अभिभावक को ले जाने के साथ में ज़रूरी नहीं है, उनके साइन करने की ज़रूरी नहीं है, आप अपने साइन करके पैसे निकाल सकते हो ना। तो ये सिंगल ऑपरेट खाता है। ये क्या है? सिंगल ऑपरेट खाता है। सिंगल मतलब बच्चा खुद इसको ऑपरेट कर सकता है। तो मुझे ये बताओ कि फिर इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएगा? पहली उड़ान खाता खोलने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएगा? आधार कार्ड। किसका? खुद का आधार कार्ड, स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, पैन कार्ड है, बना लीजिए, पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, 2 चीज़ दे दी, पहली उड़ान खाता खुल जाएगा। अभिभावक की केवल डिटेल दे सकते हो। अभिभावक की क्या दे सकते हो? और नहीं दो डिटेल देनी चाहिए, अभिभावक की डिटेल का ऑप्शन होता है, उसमें डिटेल लिख दीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। अभिभावक की फ़ोटो वगैरह नहीं चाहिए, आप खुद ऑपरेट कर सकते हो। कौन सा ऑपरेट होता है? ये सिंगल ऑपरेट होता है। हालांकि चेकबुक, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग लेनी है तो वो किसको दी जाएगी? अभिभावक को ही दी जाएगी। किसको दी जाएगी? अभिभावक को दी जाएगी। नाम किसका होगा? माइनर का। नाम किसका होगा? माइनर का। समझे? ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि पहली उड़ान खाते को आप क्या कर सकते हो? सिंगल ऑपरेट कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट नहीं ले सकते, सभी फैसिलिटी हैं, चेकबुक, एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग। ये क्यों चालू किया गया? चेकबुक, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग इतने छोटे बच्चों को क्यों दी गई? किस लिए दी गई है? सेविंग की आदत डालने के लिए, बैंकिंग सिखाने के लिए। किस लिए दी गई है? बच्चों को बैंकिंग की आदत डले ताकि वो बड़े होकर बैंक से घबराए नहीं। आप बैंक जाते हो तो घबराते हैं, बड़े बड़े घबराते हैं, आप ही नहीं, बड़े बड़े घबराने लगते हैं कि यार मैं क्या खाऊंगा, और हम एक इंग्लिश में शब्द बोल जाओ अगले वाला चित्त। ठीक है, इसलिए मैं ये टर्म सिखा रहा हूँ आपको, माइनर क्या होता है, मेजर क्या होता है। आप जैसे 18 साल के होंगे, मैं आपको कहूँगा कि आप आधार कार्ड लाइए आपका नया, ठीक है, लेटेस्ट फ़ोटो लेकर आइए। ठीक है, हम आप मेजर हो गए हो। आप क्या हो गए हो? मेजर हो गए हो। मतलब आप कितने साल के हो गए? आपके खाते को क्या करना पड़ेगा? अपडेट। क्या करना पड़ेगा? अपडेट। और आपको केवाईसी दोबारा से देनी पड़ेगी। आपको केवाईसी क्या करनी पड़ेगी? वरना आपका लेन देन, आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, केवाईसी अपडेट कराओ, वापस खाता ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, जब आप 18 साल के होंगे। ठीक है, इसलिए मेजर माइनर का आपको अभी से मैंने नॉलेज दिया है कि मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है। ठीक है, पहली उड़ान क्या है और पहला कदम क्या है? पहली उड़ान, पहला कदम 18 साल से कम वालों के लिए है। 18 साल से बड़े वालों के लिए जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है
जिनको सरकारी योजनाओं का क्या करना है, लाभ लेना है। बैलेंस क्या रखना है, समझने वाले समझ गए, सब यही रखना चाहते हैं कि क्या रखना चाहते हैं, जीरो बैलेंस, ठीक है। परंतु खातों में पैसे रखने चाहिए, खातों में पैसे क्या करने चाहिए, 1 लाख तक तो आपका इंश्योर्ड होता है, ठीक है। अभी इसकी सीमा बढ़ाने के लिए कुछ बात हुई थी, 1 लाख तक आपका इंश्योर्ड होता है कि 1 लाख तक आपका पड़ा है तो बैंक डूब जाएगी तो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देगी पैसा। 1 लाख से ज़्यादा पर आपको रिस्क है, बचत खाते में रखते हैं तो, ठीक है। तो आप 18 साल से बड़े हो और आप जीरो बैलेंस वाला खाता खुलवाना चाहते हो, कौन सा, तो बैंक के पास वो खाता है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के लिए बैंक का एक प्रोडक्ट है, वो है BSBDA अकाउंट। BSBDA अकाउंट, कौन सा अकाउंट, जब भी आप 18 साल से बड़े का बात करते हैं और शून्य बैलेंस, जीरो बैलेंस की बात करते हैं कि मुझे जीरो बैलेंस ही रखना है, सर मेरे पास पैसे नहीं है 1000, 2000, 5000 रखने के लिए खाते में, तो हम कौन सा खाता खोलते हैं, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। कौन सा है ये, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कौन सा खाता है, जीरो बैलेंस वाला। कौन सा खाता, जीरो बैलेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आगे चलते हैं, ये खाता है ना, ये गरीब तबके के लिए खोला गया था, है ना, परंतु इसको बहुत सारे बंदे इसको ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर फ्री बहुत है, फ्री है सब कुछ क्या है, चार्ज करते ही नहीं है। इसमें फ्री एटीएम है, इसमें फ्री एटीएम है, और एटीएम पर जो चार्ज लगते हैं सालाना वो इसमें नहीं लिए जाते, अर्थात एएमसी चार्ज नहीं है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज इस पर नहीं है। फ्री का मतलब यही होता है कि इसमें चार्ज नहीं है। अब इस पर जो एटीएम जारी किया जाता है वो रुपे कार्ड है, जो इसमें एटीएम जारी किया जाता है वो रुपे कार्ड जारी किया जाता है। रुपे कार्ड का मतलब ये होता है, रुपे कार्ड क्या होता है कि भारत सरकार ने एक कंपनी खोली, और भारत सरकार, वैसे ये प्राइवेट कंपनी है, NPCIL द्वारा जारी किया जाता है। पहले वीज़ा और मास्टर कार्ड चलते थे, परंतु अब इस जो अकाउंट पर है वो रुपे कार्ड चलता है। रुपे कार्ड कौन जारी करता है, NPCIL जारी करता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये जारी करता है। NPCIL रुपे कार्ड जारी करता है, ये भारत की कंपनी है, ठीक है, ये भारत में बनता है रुपे कार्ड, और एएमसी चार्ज नहीं लिया जाता। इस पर SMS फ्री है, SMS की सुविधा क्या है, फ्री है, परंतु इस पर चेकबुक फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक ड्रॉबैक है, इसकी एक कमी है, वो देखिए, इस खाते की एक कमी है वो देखिए। सब कुछ फ्री लोगे तो कुछ तो शरीर को दुविधा देनी पड़ेगी, शरीर को हमें परेशानी तो होगी कुछ तो, है ना, कुछ फ्री लेंगे तो कुछ परेशानी होगी। वो परेशानी ये है कि ये 4 लेन देन तक फ्री है, 4 लेन देन फ्री है, 4 विड्रॉवल फ्री है, 4 क्या है, विथड्रॉवल फ्री है, 4 विड्रॉवल फ्री। विड्रॉवल क्या होता है, खाते से पैसे निकालना। विड्रॉवल क्या होता है, खाते से पैसे निकालना। 4 बार आप खाते से पैसे निकालते हो तो फ्री है, उसके बाद में बैंक चार्ज करेगी, उसके बाद में बैंक क्या करेगी, चार्ज लेगी। 4 बार आपने पैसे निकाले, ठीक है, तो आपको फैसिलिटी क्या है, फ्री। क्या है, 4 लेन देन, 4 बार आपने पैसे निकाले, क्या हुआ, फ्री, ठीक है। 5वीं बार पैसा निकाला आपने इस खाते से तो कितना रुपया कटेगा, चार्ज कटेगा। कितना रुपया, 15 रुपये प्लस ये क्या है,
बैंकिंग सेक्टर में कितनी जीएसटी चल रही है रेट, कोई बताएगा? बैंकिंग सेक्टर में 18% जीएसटी चल रही है। कितनी परसेंट? 18%। बैंक का कोई भी आप सर्विस लोगे कितनी जीएसटी कटेगा? 18%। जीएसटी तो आप जानते ही हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। 18% टैक्स लगेगा। 15 रुपये पर 18% टैक्स बढ़कर मतलब 24 रुपये के लगभग होता है। ठीक है, कितने रुपए होते हैं? 24 रुपये के लगभग होते हैं। ठीक है, 18% आपकी जीएसटी लगेगी। मतलब कि कौन सी बार निकालोगे तो 5वीं बार आपने यदि इससे पैसा निकाला तो कितना रुपया कट गया? 15 प्लस जीएसटी। अब कई लोग कहते हैं सर ये तो हमारे वैसे बैंक काट रही है, कहते हैं ना कि सर हमारे खाते से तो पैसे कट रहे हैं। किस लिए कट रहे हैं? कितनी बार ले लिया आपने? 5 बार ले लिया। फिर 6ठी बार निकालोगे तो फिर कितने कटेंगे? फिर से कटेंगे, वो तो हर पर है। एडिशनल 7वीं बार निकालोगे तो भी क्या करेंगे? पैसे काट लेगा। कितने काटेगा? 15 रुपये प्लस जीएसटी। खाता खुलाने के बाद में आप जैसे ही खाते से पैसे निकालना शुरू करोगे, ठीक है, आपने महीने में 4 बार से ज़्यादा बार निकाला, 5वीं बार निकाला कट जाएंगे, 6वीं बार निकाला तो भी कटेंगे, 7वीं बार निकाला तो भी कटेंगे। ठीक है, इसलिए इस खाते में केवल 4 ही लेन देन करनी चाहिए, अदरवाइज आपको क्या होगा? आपसे चार्ज लिया जाएगा। ये क्यों किया? कोई बता सकता है कि सर 4 ही बार लेन देन क्यों, 4 ही बार पैसे क्यों निकाले? हम तो कितने निकाल सकते हैं। डिजिटल इंडिया करने के लिए। किसके लिए? डिजिटल इंडिया के लिए। आपने नाम सुना है ना, डिजिटल इंडिया। कौन सा इंडिया? डिजिटल इंडिया। मतलब बैंक चाहता है कि आप 4 बार निकालें, बस काम चल जाएगा। उसके बाद में ट्रांसफ़र कर दें। क्या कर दें? ट्रांसफ़र कर लो खाते से। कैश में क्यों निकालते हो? कैश में 4 बार निकालोगे फ्री है, उसके बाद में 15 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। खाता इनऑपरेटिव कब हो जाता है? स्टूडेंट का खाता, यही खाता मान लो बीएसबीडी खाता आपने खुला रखा और वो हो गया इनऑपरेटिव। इनऑपरेटिव जिससे कई कह देते बंद हो गया सर। क्या हो गया? अरे बंद नहीं हुआ, बंद नहीं होता है। वो आपने क्या नहीं किया? इसमें लेन देन नहीं किया। क्या नहीं किया? लेन देन नहीं किया। खाते में यदि आपने लेन देन नहीं किया तो वह क्या हो जाता है? इनऑपरेटिव। बोलो, बंद नहीं बोलना। क्या बोलो? इनऑपरेटिव। इनऑपरेटिव है ना, इससे लगेगा कि आपने कुछ बैंकिंग सीखी है। ठीक है, इनऑपरेटिव खाता वो होता है जिसमें 2 साल से लेन देन नहीं किया है, जिसमें 2 साल से लेन देन नहीं किया है। ठीक है, इसके नॉर्म्स बदलते रहते हैं। अब लेन देन किसे कहोगे आप? लेन देन किसे कहोगे? जमा को लेन देन कह दोगे या निकासी को? लेन देन तो दोनों है, परंतु बैंक किसको मानती है? निकासी। आपने यदि 2 साल तक खाते से पैसे नहीं निकाले, ठीक है, ट्रांसफ़र भी नहीं किए, निकाले भी नहीं, ठीक है, खाते से पैसे आप करते रहे, जमा करते रहे, जमा करते रहे, जमा करते रहे, आपका खाता क्या हो जाएगा? इनऑपरेटिव हो जाएगा। और आपको खाता वापस क्या करना पड़ेगा? क्या कराना पड़ेगा? एक्टिव। क्या कराना पड़ेगा? एक्टिव कराना पड़ेगा। कैसे होगा एक्टिव? आप उस खाते से पैसे क्या कर लो? निकासी। पैसे क्या कर लो? विड्रॉल कर लो, निकाल लो। जैसे ही पैसे निकालोगे, है ना, खाता क्या हो जाएगा? ऑपरेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑपरेटिव या एक्टिव हो जाएगा। खाता आपका सही हो जाएगा। खाता आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आपको इनऑपरेटिव खाता हो गया, आपने संभाला नहीं। स्टूडेंट खातों को संभालते नहीं है, सही है ये, है ना। स्टूडेंट पैसे निकालते नहीं है, जमा कराते हैं ना, ठीक है। अब आपने संभाला नहीं खाते को, इनऑपरेटिव हो गया। सर ऑपरेटिव कैसे कराएं? ऑपरेटिव कैसे करें? ऑपरेटिव कराने के लिए आपको फुल केवाईसी देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? केवाईसी में क्या होता है? आधार कार्ड देना पड़ेगा और आपकी एक फ़ोटो ले जाओ, ठीक है। ऑपरेटिव करने का फॉर्म भर दो। क्या कर दो? ऑपरेटिव करने का क्या कर दो? फॉर्म भर दो, कुछ पैसे निकाल लो, खाता क्या हो जाएगा? ऑपरेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव समझ गए? इनऑपरेटिव मतलब आपने उसमें लेन देन नहीं किया, खाते में लेन देन, खाते से पैसे नहीं निकाले, खाते से पैसे तो खाता इनऑपरेटिव हो गया, ठीक है। ऑपरेटिव करने के लिए खाते से पैसे क्या कर लोगे?
निकाल लोगे। आधार कार्ड वगैरह क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे। फॉर्म भरकर क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे। तो खाता क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ऑपरेटिव हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।